आज जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट सीखना है, स्पॉटिंग का कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का सीखना है। फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो कॉन्टिन्यू पॉलिनेशन में रहते हैं और उनमें एक डिसेबिलिटी आ जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की, है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जिसके द्वारा आप कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं प्लांट्स में। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको दो मेथड्स आपकी किताब में बताए गए हैं। एक तो है हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी जो पैडी राइस वगैरह का जो प्लांट है उनके लिए अधिकतर ये मेथड किया जाता है। लेबोरेटरी में हम आपको सिंपली फ्लावर हिबिस्कस से आपको समझा दे रहे हैं, देन आपको समझ के चलना है उससे ये करना है। दो वाटर की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक कोल्ड वाटर हमने लिया और कौन सा वाटर लिया है, हॉट वाटर। हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड अल्कोहल इमेस्कुलेशन, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर को डिप करना है हॉट वाटर में। कितने मिनट के लिए, कितने डिग्री सेल्सियस, तो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का भी क्या रखना, ध्यान रखना है। और कितने मिनट के लिए, 1 से 10 मिनट के लिए। किसको किल करना है, एंथर को किल कर देना है। किसको किल करेंगे, एंथर को, क्योंकि एंथर में ही क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। वो पॉलन ग्रेन्स डिजायर्ड, हमको पॉलन ग्रेन्स क्या करने हैं, लाने हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना है, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना है। इसलिए मेथड आपने सबसे पहले दिया हुआ है जिसमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का ये एक्सपेरिमेंट है। स्पॉटिंग में आपको रहेगा, किसमें रहेगा, स्पॉटिंग में। कितना समय मिलेगा, 1.5 से 2 मिनट का आपको एक स्पॉट के लिए समय मिलेगा। उस पर सेटअप लगा रहेगा, सेटअप लगा रहेगा, उस पर स्लिप लगी रहेगी, दैट इज द हॉट वाटर एंड देन फ्लावर, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस मेथड इज द हॉट वाटर ट्रीटमेंट। एंड द कमेंट आपको क्या लिखने हैं, वही कि हमने फ्लावर लिया एंड देन उसके फ्लोरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर को ड्रिप किया और एंथर को 1 to 10 मिनट्स के लिए रखा है, जिससे एंथर डेड कर जाएंगे और पॉलन ग्रेन्स वाइबल नहीं रहेंगे और हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा और पॉलिनेशन करेगा, दैट इज द हॉट वाटर। And another method, देखिए, in the same way emasculation is done with the water और alcohol also। कोल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं और अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं इस मेथड के लिए। गॉट इट, समझ में आ गया। अगला मेथड है जो सबसे अधिकतर लेबोरेटरीज में आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, वो होता है इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, है ना। इमेस्कुलेशन आपने पढ़ा है। इसके लिए क्या सेटअप आपको दिया जाएगा, आपको इस तरीके से पेट्री डिश दिया जाएगा, सीजर रखा रहेगा, है ना, और कुछ आपको फ्लावर रखे रहेंगे, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये फ्लावर में जो आपको एंथर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एंथर, है ना। इस एंथर को कट करके क्या किया गया रहेगा, इस तरीके से रिमूव किया गया रहेगा, है ना। अब देखिए, इस तरीके से रिमूव किया गया रहेगा। तो अब बताइए, ये रिमूव किया गया है और सीजर रखा है और एंथर आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से जब सेटअप बनेगा, ये किसको शो करेगा, इमेस्कुलेशन को। रिमूवल ऑफ एंथर किया जा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद अब रिमूवल ऑफ एंथर आपने कर दिया तो इसी से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो गई, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन थोड़ी पहुंचा वहां पे। अब रिमूवल ऑफ एंथर के साथ देखिए, ये भी अलग अलग भी हो सकता है। या तो ये रिमूवल ऑफ एंथर रखा है तो आप समझ जाएंगे ओनली इमेस्कुलेशन लिखना है। क्या लिखना है, इमेस्कुलेशन। एंड दूसरा मेथड देखिए, आपको इस तरीके से पॉलीथीन बैग रहेगा, है ना, और इस तरीके से आपको इस स्टिग्मा को, है ना, आफ्टर इमेस्कुलेशन आपको क्या किया रहेगा, ऐसे पैक किया गया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से पैक किया गया रहेगा, यानी आपने किसको क्लोज कर दिया, इमेस्कुलेट कर दिया, पहले एंथर को रिमूव कर दिया। अब बताइए, बैगिंग की जरूरत आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में पड़ेगी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी। यूनिसेक्सुअल में भी करेंगे और बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसका काम क्या है, स्टिग्मा को कवर करना। क्या करना, स्टिग्मा। लेकिन अगर फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, तब आपको दोनों करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन भी करना पड़ेगा, यानी एंथर को हटाना भी पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, बैगिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप अपने कमेंट्स में मेंशन करेंगे, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इस बच्चे को पता है। देन इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे दैट इज द सेटअप ऑफ, किसका सेटअप है, ये बैगिंग का सेटअप। आइडेंटिफाई, चूंकि ब्रॉड लेवल पे जब फार्मर्स इसका यूज करेंगे, है ना, तो फिर वहां पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फ्लावर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, टैग लगाना रहेगा। जैसे आप
कपड़ा खरीदते हैं और कपड़े में टैग लगा रहता है, लिवाइस का जीन्स है या डेनिम का है या किसका कपड़ा है, वो टैग लगा रहता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर टैग हटा दें तो सभी एक बराबर है, तो वो टैगिंग का काम करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, अल्कोहल के द्वारा ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन को कंट्रोल करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपका कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का है। ओके, समझ में आ गया? किस में रहेगा आपका? स्पॉटिंग में रहेगा। थैंक यू, करिए अब आप।